हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सोहारे खान। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है बिगनर्स के लिए, जिनको बेस मेकअप एप्लीकेशन ऑर्डर का नहीं पता, यानी कि आपको स्टेप्स नहीं पता कि किस तरह अपनी बेस को फ्लॉलेस कर सकते हैं, केक की बेस से अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आज उनके लिए लेकर आई हूँ डिटेल से वीडियो, स्टेप बाय स्टेप लाऊंगी। 8 स्टेप्स हैं, आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपकी बेस कुछ इस तरह की लगेगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस मिल सके। और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी गाइस, सबसे पहला स्टेप है वो है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना। हम ये मेन मिस्टेक करते हैं कि अपनी स्किन को सबसे पहले प्रेप करते हैं देन मॉइस्चराइज करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपकी जो बेस होगी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी और केकी होगी। तो सबसे पहले हमने अपनी स्किन को करना है मॉइस्चराइज। ये है फर्स्ट स्टेप बेस बनाने का, और ये है मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मेरे पास जॉनसन्स का मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, कोई ग्रीसीनेस नहीं है इसके अंदर और काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे पास जॉनसन्स का, आप कोई सा भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, वो आप जो यूज़ करते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप हुआ मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है अच्छे से जी। उसके बाद है सेकंड स्टेप, वो है प्राइमर। हम क्या करते हैं, प्राइमर को पहले लगाते हैं, मॉइस्चराइज बाद में करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने अपनी स्किन को पहले मॉइस्चराइज करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्राइमर यूज करना है। यहाँ पे मेरे पास 2 प्राइमर हैं। एक है मुसरत मिसबा का सिल्क प्राइमर और एक है मेरे पास लोरियल का। लोरियल का आपको किसी भी लोकल शॉप से इजीली मिल जाएगा। इसकी प्राइस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो ये है जेल प्राइमर और ये थोड़ा सा क्रीमी प्राइमर है, लेकिन ये मैट प्राइमर है, मतलब कोई ग्रीसीनेस नहीं होती, ऑयल फ्री है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप जी गाइस। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। हमारा थर्ड स्टेप है फाउंडेशन। यहाँ पे मैं मुसरत मिसबा की एक फाउंडेशन दिखा रही हूँ। मैं खुद भी जब मेकअप करती थी तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्राइमर लगाती थी, मॉइस्चराइजर, यही मेरी मिस्टेक होती थी। और उसके बाद मेरी जो बेस होती थी वो ग्रे हो जाती थी, फट जाती थी, मतलब और काफ़ी अपनी जगह पे मतलब फिट नहीं होती थी। तो ये मेरी एप्लीकेशन गलत थी अपनी स्किन पे। स्टेप मेरे गलत थे कि मैं कौन सा स्टेप कब यूज़ कर रही थी। तो यहाँ मेरे पास अब मैंने इन स्टेप के साथ अपनी फाउंडेशन, अपनी बेस बनाई है, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। मेरी बेस काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो मैं थर्ड स्टेप पे यूज़ करती थी कंसीलर यहाँ पे, लेकिन आपने ये है फ्लॉलेस बेस चाहिए तो आपको फाउंडेशन यूज़ करना है। थर्ड स्टेप पे कंसीलर को नहीं करना। तो यहाँ गया कंसीलर और ये है फाउंडेशन मुसरत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन, न्यूड शेड है और काफ़ी हाई कवरेज फाउंडेशन है और काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप। अब आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ जी गाइज। अब है हमारा फोर्थ स्टेप, वो है कंसीलर। फाउंडेशन लगा लिए, अब हमने करना है कंसील। जो आपकी डार्क सर्कल्स होते हैं, जैसे पिगमेंटेशन जहाँ पे फेस पे हुई होते हैं, तो हम वहाँ कंसीलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं मिस रोज का कंसीलर दिखा रही हूँ। ये है आइवरी शेड, आइवरी है और ये काफ़ी अच्छा है, मेरे स्किन टोन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आपने फोर्थ स्टेप में कंसील करना है अपने फेस को, ठीक है। थर्ड स्टेप पे आपने कंसीलर नहीं लगाना। सेकंड फाउंडेशन के बाद आपने कंसीलर लगाना है, ताकि आपकी बेस फ्लॉलेस बने, हाई कवरेज बने और आपकी बेस कहीं से बेकी ना लगे। तो ये हुआ हमारा फोर्थ स्टेप। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ। फिफ्थ स्टेप है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर, यानी कि फेस पाउडर। यहाँ पे मैं मुसरत मिसबा का आपको दिखा रही हूँ। इसका शेड है रिच न्यूड और काफ़ी अच्छा है ये और एक्सपेंसिव भी। मैं आपको जो प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं प्रोडक्ट्स को बाय करना है या इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पास प्रोडक्ट है आपने वही प्रोडक्ट यूज़ करने हैं।
तो यहाँ मैं मुसरत मिसबा का आपको दिखा रही हूँ, रिच न्यू शेड। आपका ये 5th स्टेप है। हम 5th स्टेप पे क्या करते हैं, ब्लश ऑन लगाते हैं, वो गलत है। आपने मेरे स्टेप फॉलो करके अगर आप अपनी बेस बनाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी और फ्लॉलेस बेस बनेगी। और ये मैं यहाँ पे 5th स्टेप है कॉम्पैक्ट पाउडर, ये हुआ हमारा 5th। अब आते हैं 6th स्टेप की तरफ, वो है कंटूरिंग। कंटूरिंग किट आपके पास होना ज़रूरी है, आपके फेस के लिए कंटूरिंग बहुत ज़रूरी है। मेकअप करते हैं तो कंटूरिंग ना हो तो आपका फेस काफ़ी चबी यानी कि काफ़ी चौड़ा लगता है, काफ़ी फैला फैला सा हेल्दी सा फेस लगता है, तो कंटूरिंग ज़रूरी है। तो ये आती है 6th स्टेप पे। उसके बाद आपने करनी है फेस पाउडर के बाद आपने करनी है कंटूरिंग, फेस कंटूरिंग। यहाँ पे मैं आपको फेस इट की दिखा दूँ, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई आपको एक ब्रांड नहीं बता रही कि आपने यही प्रोडक्ट लेने हैं और इसी तरीके से आपने अपनी बेस को फ्लॉलेस बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो इस टाइम अवेलेबल है आपने उसी के साथ आपने ये स्टेप फॉलो करके अपनी फ्लॉलेस बेस बनानी है, ठीक है। ये हुआ हमारा 6th स्टेप। जी गाइस, हमारा 6th स्टेप हो चुका है। अब आते हैं 7th स्टेप की तरफ, वो है ब्लश ऑन। 7th स्टेप पे हम अक्सर जब करते थे तो हम हाइलाइटर लगाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। कंटूरिंग के बाद आपने करने हैं ब्लश ऑन लगाना है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं जेसिका का आपको ब्लश ऑन दिखा रही हूँ, काफ़ी रीज़नेबल है, आपको किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगा। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपने उन्हीं प्रोडक्ट के साथ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको मैं गाइडलाइन दे रही हूँ, आपने इन्हीं स्टेप के साथ फॉलो करके अपनी फ्लॉलेस बेस बनानी है। ये है हमारा 7th स्टेप। अब आते हैं 8th एंड लास्ट स्टेप पे, वो है हमारे फेस को हाईलाइट करना, ग्लोई स्किन लाना, ग्लोई बेस बनाना, आपकी स्किन पे काफ़ी ग्लो और शाइन लाना, ठीक है। अब वो है हमारा स्टेप है यहाँ पर हाइलाइटर भी मेरे पास फेस इट का है, आपने कोई से भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फेस इट का दिखा रही हूँ। ये हमारा लास्ट स्टेप है ग्लोई बेस का। तो ये देख सकते हैं, हम लास्ट स्टेप पे क्या करते थे, सब कुछ कर लेते थे, उसके बाद हम फेस पाउडर लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इससे आपकी बेस वक्ती तो आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन उसके बाद काफ़ी केकी बेस हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप लिक्विड हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास सासा के लिक्विड हाइलाइटर्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हैं। यहाँ मेरे पास 2 शेड्स हैं, 07 और 03। यहाँ पे आप आइकॉनिक के भी यूज़ कर सकते हैं एंड जो आपके पास हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी कि किस तरह आप अपना लिक्विड हाइलाइटर बना सकते हैं, खुद कस्टमाइज कर सकते हैं घर में। तो यहाँ से हमारा मेकअप हुआ ख़त्म, स्टेप्स ख़त्म हुए और आपकी फ्लॉलेस बेस हो गई तैयार, ठीक है। आपने इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है और मुझे इसके फीडबैक ज़रूर देने कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बनाना सिखाऊंगी फ्लॉलेस बेस किस तरह बनाते हैं, कस्टमाइज कैसे करते हैं, जैसे सैलून्स में होती है। तो यहाँ मैं अब आप वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियो मिल सके। और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।